नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। झांसी में गत दिनों पत्रकार के साथ हुई मारपीट, लूट, अपहरण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विधायक के गुर्गों की गिरफ्तारी को लेकर मांग तेज हो गई है। वहीं दर्जनों पत्रकारों ने आज झांसी मुख्यालय पर डीएम, एसपी समेत डीआईडी रेंज झांसी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। वहीं अधिकारियों को साफ तौर पर 2 दिन के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कही। अगर 2 दिन के अंदर विधायक के गुर्गों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पत्रकार एकजुट होकर झांसी के लाइट चौराहे पर चक्का जाम करने का काम करेंगे, जिसका जिम्मेदार झांसी प्रशासन होगा। पत्रकारों का नेतृत्व कर रहे रामनरेश यादव ने कहा, 2 दिन पहले गरोठा के 3 पत्रकारों को सूचना मिली कि डेरा बालू घाट पर लिफ्टर मशीन से एक मजदूर नदी में डूब गया है। सूचना पर पत्रकार कवरेज करने के लिए मौके पर पहुंचे। इतने में ही वहां मौजूद सत्ताधारी माननीय के गुर्गों ने पत्रकारों पर हमला बोल दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की। अपनी गाड़ी में अपहरण कर ले गए और सोने की चैन, अंगूठी, रुपये लूट लिए। पत्रकारों ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। पत्रकारों की तहरीर पर पुलिस ने बालू माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद सत्ता की हनक दिखाते हुए विधायक व उसके पुत्र पुलिस प्रशासन पर केस लिखने का दबाव बना रहे हैं। गौरतलब हो कि पहले भी विधायक का पुत्र सुर्खियों में रहा है। पुलिस के साथ अभद्रता, मारपीट जैसे मामले भी सामने आए हैं, जिसके चलते गुरुवार की रात्रि विधायक के समर्थकों ने एरश थाने में धारा 144 लागू होने के बाद भी धरने पर बैठ गए और आदर्श आचार संहिता ठेंगा दिखाते रहे। हम सब ने अधिकारियों से मांग की है कि पत्रकारों के खिलाफ झूठा मुकदमा न लिखा जाए। वहीं 2 दिन के भीतर विधायक के गुर्गों की गिरफ्तारी हो। अगर 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो झांसी के अलाइट चौराहे पर बड़ा प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया जाएगा। इसका जिम्मेदार झांसी प्रशासन होगा। प्रकार से ये तो गाली दी पत्रकारों को, और 1 पत्रकार, 2 पत्रकार, 3 पत्रकार, 4 पत्रकार की बात नहीं है, पत्रकार समाज की बात है। फिर इतना ही नहीं, उन लोगों ने बुरी तरह से पीटा और जब लहूलुहान हो गए तो गाड़ी में बंधक बना के डाला हमारे 4 पत्रकार, 3 पत्रकार साथियों को और काफ़ी दूर तक ले गए। बड़ी मुश्किल के बाद जब पुलिस को सूचना पहुंची और पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, पुलिस ने अपने सोर्सों से फ़ोन लगाया जब इन दबंग लोगों को, तब हमारे पत्रकार साथियों को छोड़ा गया। इसके बाद पूरे दिन कल दबाव की प्रोसेस चलती रही कि पत्रकारों के ऊपर दबाव बनाया जाता रहा कि समझौता करो। जब वो समझौते को तैयार नहीं हुए तो एक SC/ST वर्ग का एक व्यक्ति को लाते हैं और पूरा पूछ थाना माननीय के सपुत्र घेर लेते हैं। एरस थाना माननीय के सपुत्र घेर लेते हैं और घेरने के बाद दबाव बनाते हैं कि क्रॉस मुकदमा लिखा जाए, वो भी SC/ST एक्ट के तहत। तो ये तो सरियासर गलत है। तो फिर उसके बाद सारे पत्रकार आज झांसी में इकट्ठे हुए और हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग भी मुख्यालय से और आए साथ में। फिर SSP महोदय के पास पहुँचे, DM साहब के पास पहुँचे और DIG महोदय के पास आए। सभी से हम लोगों ने ये कहा कि क्रॉस जो मुकदमा है वो किसी कीमत पर नहीं लिखेगा। अगर बाई चांस क्रॉस मुकदमा लिख जाता है तो हम झांसी में इतना बड़ा आंदोलन करके दिखा देंगे जो आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा। ना हमें सत्ता पक्ष की ज़रूरत है, ना हमें विपक्ष की ज़रूरत है। आंदोलन ऐसा होगा, जितने पत्रकारों पर मुकदमा लिखना और लिख देना बिंदास होके 4 दिनों पर लिख देना, लेकिन अगर क्रॉस मुकदमा लिखा तो झांसी पूरा चक्का जाम कर देंगे हम लोग और आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। और फिलहाल अधिकारियों ने हमें आश्वासन दे दिया है कि ऐसा नहीं होगा, निष्पक्ष जाँच होगी और जाँच कराई जा रही है। जो ज्ञात लोगों के अलावा जो अज्ञात हैं उनकी भी जांच करा के उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। और इसके अलावा हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और हमें भी आश्वासन दिया गया जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 2 दिन बाद हम लोग इकट्ठे होंगे और एक रणनीति बनाएंगे और इसके बाद अगर सब पत्रकार साथी शामिल होंगे तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे झांसी में। तो जी, ये आमरण अनशन आपके झांसी जिले में चलेगा कि पूरे प्रदेश में रहेगा? देखिए, झांसी से हम स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन शुरुआत में पूरा बुंदेलखंड दूसरे दिन इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके बाद पूरे प्रदेश स्तर पर हम आमरण अनशन शुरू कर देंगे।